नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। अपना अनुपात समानुपात कंप्लीट हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत का भाग एक। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 के ऊपर जो मान निकाला जाता है वो प्रतिशत कहलाता है। यहां अपने पास कोई x प्रतिशत लिखा हुआ है, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो हम लिखेंगे x गुणा 1/100, यानी इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाया साथियों और बटे में 100 लगाया, यानी इसको हम लिखेंगे x/100, यानी 100 में से x। मान के चलिए x का मान आपके पास 20 है, तो हम क्या लिखेंगे 20%। 20% का मतलब हुआ 20 गुणा 1/100 और यहाँ हुआ 100 में से 20। 100 में से 20, यही है प्रतिशत मेरे प्यारे साथ। प्रतिशत निकालने के लिए कुछ विशेष बातों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है मेरे साथियों। वो क्या बातें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। शॉर्टकट में कुछ प्रतिशत के मान आपको याद रखने हैं, जिनकी सहायता लेकर के हम सभी प्रश्नों को, कई ऐसे प्रश्न होंगे अधिकांश जिनको बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकेंगे। प्यारे साथियों, कोई भी जो वस्तु होती है या कोई भी मान होता है वो अपने आप में 100% होता है। अपने आप में 100% होता है। मान के चलिए आपके सामने ये मार्कर है साथियों, ये मार्कर अपने आप में 100% है। अगर मैंने इस मार्कर के दो बराबर बराबर भाग कर दिए तो इसका मतलब दोनों 50-50% हो गए। अगर इसके बराबर बराबर 3 भाग किए मैंने, यानी 1 के 3 भाग किए और तीनों में से 1 भाग लिया, इसका मतलब 33.33% एक हुआ। साथियों, हम इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं। किसी भी संख्या का वो संख्या जब एक भाग में बटी रहती है, अर्थात कोई टुकड़े किए नहीं गए हैं, तब तक वो 100% है। अगर उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए, आधा कर दिया जाए, तो 50%। अगर 1/3 भाग कर दिया जाए तो 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। 1/4 भाग किया जाए उसी संख्या का तो 25%। 1/5 भाग किया जाए तो 20%। 1/6 भाग किया जाए तो 16 सही 2/3%। 1/7 भाग किया जाए तो 14 सही 2/7%। 1/8 भाग किया जाए तो 12 सही 1/2% या 12.5% प्यारे साथी। इसी प्रकार से 1/9 भाग अगर कर दिया जाए तो यहाँ 11 सही 1/9%। 1/10 भाग यानी 10वां हिस्सा अगर उसी संख्या का लिया जाए तो आ जाएगा 10%, और 11वां हिस्सा अगर लिया जाए तो हो जाएगा 9 सही 1/11%। मेरे प्यारे साथियों, ये मान आप शॉर्ट में याद रख लें। उसके बाद इन्हीं मानों की सहायता से अन्य कोई मान 1/15, 1/18 कुछ भी अपने को मिलता है उनको हम सोल्व कर सकते हैं। साथियों, ये मान आपको कंप्लीट याद रखना है, जिनकी सहायता लेकर के हम अच्छे प्रश्नों को बिना पेन चलाए कर सकेंगे। प्यारे साथियों, कुछ भी करना है कंपटीशन की दौड़ में, अगर अपने को आगे निकलना है तो अपने को शॉर्ट पकड़ना पड़ेगा। शॉर्ट पकड़ना है तो प्यारे साथियों, शॉर्ट के लिए अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी। प्यारे साथियों, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। इसके बाद हम बारी बारी से छोटे छोटे प्रश्नों पर चलते हैं जो इसका बेस बनाते हैं। दोस्तों,
जब अपन मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का आधार दो प्रश्नावलियों से बढ़ता है और सभी प्रश्नावलियों में उनका विशेष योगदान रहता है, जिनमें से एक प्रश्नावली है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और दूसरी प्रश्नावली है आपकी प्रतिशत। अनुपात समानुपात पहले साथियों हमने पहले पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने अनुपात समानुपात का वीडियो नहीं देखा है, 5 भागों में हमने पूरा कंप्लीट उसे किया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यता इस चैनल के अंदर होने के बाद मैं शीघ्र अति शीघ्र आपके साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकूं। हाँ, ये विश्वास मैं आप भाइयों को दिलवाता हूं कि मैथ अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे बिल्कुल जीरो से, तो हीरो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अर्थात एक बार आप कंप्लीट नोट्स क्लियर करते जाइए इसके, उसके बाद वो दिन दूर नहीं होगा जब आप मैथ की कोई भी दुनिया की बुक उठाना, आपको कोई भी टाइप का प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा। मान के चलिए आपको पूछा जाता है 200 का 10% कितना होगा। पहले साथियों शॉर्ट में करना है मेरे प्यारे साथी। पहले अपन क्या करते थे, जब बेसिक से करते थे, अपन बेसिक से करते थे तो हम करते थे 200 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0, 10 दूनी 20, ऐसे ही निकालते थे। लेकिन अपने को ये काम नहीं करना है साथियों, इतनी कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी है मेरे प्यारे साथियों। यही प्रश्न आपके सामने लिखा है 200 का 10%। तो प्यारे साथियों एक चीज को दिमाग में सेट कर लेना, जहां भी प्रतिशत का चिन्ह दिख जाए, प्रतिशत के चिन्ह को डबल जीरो से काट दो। इस लाइन में डबल जीरो चाहिए, कहीं भी दिख रहा हुआ उस डबल जीरो से काट दो। बचा क्या 10 गुणा 2, तो गया 20, यानी बिना पेन चलाए भी हम इसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे साथियों 300 का 20% कितना हो, बिना पेन चलाए हम कर सकते हैं। परसेंट से डबल जीरो कट गया, 20 दिया 60, परसेंट से डबल जीरो कट गए और 20 दिया 60। मेरे प्यारे साथियों 500 का 30% कितना हो, प्यारे साथियों परसेंट से डबल जीरो कटा, 5 3 15 150, बिना पेन चलाए हम कर सकते हैं। मिल गया 800 का 50%, 800 का 50%, प्यारे साथियों 50% का मतलब हुआ आधा। देख रहा परसेंट से डबल जीरो, 8 पंजे 40 और ये जीरो 400 हुआ 400। क्या बात है, मजा आ गया। मैथ में भी मजा लेना है आपको। जब तक आप मैथ से डरते रहोगे तो मैथ आपको ज्यादा डराता रहेगा। मुकाबला इससे करना है, और मुकाबला करने के बाद आप खुद बोलोगे कि वो पहली नजर, रश के कमर, वो पहली नजर से मिली तो मजा आ गया। हाँ, नजर इधर थोड़ी मिलाओगे आप, तो बस ये नजर ही तो खराब कर रही है अपने को, वरना अपने केंद्र पे बैठ करके पढ़ सकते थे। लेकिन अभी भी वक्त है मेरे साथियों, यहां हमने ले लिया 900 का 70%। हम अनुमान से नहीं बता सकते, लेकिन परसेंट से डबल जीरो, 9 7 63 630। क्या बताओ, इससे आसान तरीका आप लोगों को मिलेगा? नहीं मेरे साथियों, जम के पढ़ना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। प्यारे साथियों, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस प्रकार से अगर 15%, 20%, 25% ये पूछ लिया जाए किसी संख्या का, तो हम कैसे करेंगे? प्यारे साथियों, अगर आपको दे दिया कि 400 का 15%, तो प्यारे साथी वही परसेंट से डबल जीरो, 15 चौके 60, आगे 8
या फिर 15%, जो भी आप निकाल लो, या निकाल लो, आप चाहे छोटी संख्या का निकाल लो, 300 का 15%। प्यारे साथियों 15 3 45, क्योंकि डबल जीरो तो कट गया परसेंट से। अब एक प्रश्न और आ रहा होगा, बोले मैंने गोल गोल घुमा रही हूं, डबल जीरो कटते ही नहीं, तो ये प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में। अगर आपको संख्या मिल गई 450 या फिर मान के चलो 150 का 15%, या फिर पहले मैं एक बार दूसरा बता देता हूं, 20% बता देता हूं। प्यारे साथियों परसेंट से डबल जीरो काटना है ना अपने को, तो एक जीरो ये उड़ा दो, एक उड़ा दो, 15 दूना 30, बोले नहीं 150 का 15% लिखा था ना पहले। प्यारे साथियों परसेंट कितने जीरो को उड़ाता है? 2 जीरो को उड़ाता है। परसेंट कितने जीरो को उड़ाता है? 2 जीरो को उड़ाता है। यहां तो जीरो एक तो हमने उड़ा दिया, एक बकाया है, भी ध्यान रखना। 15 को 15 से गुणा किया 225, जितना जीरो बकाया रहा उतनी संख्या इकाई स्थान की तरफ से छोड़ दो और पॉइंट लगा दो 22.5। 150 का 15% 22.5 होगा प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लाइट वगैरह नहीं होने की वजह से हो सकता है थोड़ी असुविधा आप लोगों को हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं, चिंता मत करें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न तो आप खुद ही कर लोगे। अब एक प्रश्न और बचता है ऐसा, बोले इस पे तो एक जीरो हमने काट दिया था, एक भी नहीं कटे, तो 12 का 12%, एक भी जीरो नहीं है मेरे साथ में, तो 12 को 12 से गुणा करो, 144 हुआ, और 2 जीरो बचे हैं ना, कटे नहीं ना वो, तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो मेरे प्यारे साथियों, आगे उत्तर। क्या बात है, वाह, बिल्कुल आपका जलेबी टाइप का प्रश्न है ये, जलेबी टाइप का, लेकिन आपको उठ जाएगा नहीं चाशनी में। अब आपको कोई मान मिल गया कि 48 किसका 12%। प्यारे साथियों हम कैसे करते हैं इसको, बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक। एक्स कोई संख्या है, उसका 12% निकाला, तब जाकर के 48 आया। ऐसे ही करते हैं, 12 1 12, 12 चौके 48, 400 से गुणा किया, x बराबर 400, 400। शॉर्ट में कैसे करें मेरे प्यारे साथियों, शॉर्ट में कैसे करें मेरे प्यारे साथियों, हम कह रहे हैं 12% और ये कह रहा है 48। संख्या कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है साथ। 12% बराबर 48, तो 1% बराबर है 48 बटे 12, 4, तो 100% बराबर मेरे साथियों 4 गुना 100, 4 गुना 100 बराबर 4। उम्मीद करता हूं बात क्लियर अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपको संख्या मिल गई 72 किसका 12%। शॉर्ट में 12% बराबर 72 यानी 1% बराबर 6, 12% बराबर 72, तो 1% बराबर मेरे साथियों 6 और 100% बराबर हुआ 600। आगे उत्तर ऐसे शॉर्ट में अपने को करना है साथियों, बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में है अपने को करते जाना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप से मेरे से पूछेगा, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं आप मेरे से, सबका जवाब दिया जाएगा। अभी आगे किसी संख्या आपको मिल गई है,                                                                                                                                                                                                                        ' '
संख्या का 16% 48 है। प्रश्न को घुमाया जरा सा, 16% बराबर 48, तो 1% बराबर 48/16। कितना कितना गुणा हुआ साथियों, कितना गुणा हुआ? तो 100% बराबर यहाँ हुआ 3 गुना 100 48, 100 तो यहाँ हुआ 100% के बराबर 300। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आ रही है। प्रश्न को चेंज करता हूं। किस संख्या का 17% 68, 17% बराबर 68 है, तो 1% बराबर 68/17, 17 चौके 68, तो 100% बराबर मेरे साथियों 400। क्लियर उत्तर समझ में आ रहा होगा? अब हम कुछ अच्छे प्रकार के प्रश्नों पे चलते हैं। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या 150 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? प्यारे साथ, बहुत अच्छा प्रश्न। एक कक्षा में जो विद्यार्थी है वो अपने आप में 100% है। एक कक्षा के कुल विद्यार्थी है वो 100% है, उसमें से 75% क्या हुए पास, 75% हुए पास, ये है कुल। तो जो बच गए वो क्या हुए फेल, यानी 25% क्या हुए फेल। हम कह रहे हैं 25% फेल हुए, ये कह रहा है 150 फेल हुए, कितना गुना मेरे साथियों? 25 का कितना गुना हुआ? 5 गुना, 6 गुना। तो बताओ प्यारे साथियों 100% के बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 100 बराबर 600, क्योंकि 100% के विद्यार्थी तो मेरे साथियों, तो यहां इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 है। कुल 100%, पास 75%, तो फेल 25%। हम कह रहे 25% फेल है, अगला कह रहे 150 है फेल, यानी 6 गुना, तो 100 का 6 गुना भी कितना हुआ? 600। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें एक बार। प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 10% किराया पर खर्च करता है,
तथा उसके पास शेष 3600 रुपये बचते हैं तो आय कितनी है। पहले साथ एक व्यक्ति है, उसकी आय तो हमेशा 100% होती है, आय हमेशा उसकी कितनी होगी 100% होगी। उसमें से 20% तो वो क्या कर रहे हैं शिक्षा पर, 40% कर रहा है भोजन पर, 10% कर रहा है किराया पर, कुल मिला के ये उसने खर्च कर दिया। तो जो शेष बचा लास्ट में प्यारे साथियों, शेष बता रहा है 3600। यहां हम देखते हैं 100% में से 40, 20, 60 और 10 70% खर्च हो गया और बराबर 3600 बच रहा है। बताओ 100 में से 70% खर्च हो गया तो बचा 30%। 30% के बराबर 3600 है तो 1% के बराबर प्यारे साथियों 3600 बटा 30, 120 यानी फिर 100% उसकी आय थी तो 120 गुणा 100 प्यारे साथियों बराबर हुआ 12,000 रुपए। 12,000 रुपए प्यारे साथियों उस व्यक्ति की आय थी, जिसमें से जो 100% थी अपने आप में 20% शिक्षा पर खर्च किया, 40% भोजन पर खर्च किया तथा 10% किराया पर खर्च किया। उसके बाद भी उसके पास 3600 रुपये शेष बचे तो उसकी आय कितनी हुई तेरे साथियों, कुल मिला के 70% उसने खर्च किया तो 30% बचा। 30% के बराबर 3600 है तो 1% के बराबर 120 हुआ और 100% उसकी आय थी प्यारे साथियों। 100 से जब 120 को गुणा किया तो मेरे प्यारे साथियों 12,000 रुपए उसकी आय हमने प्राप्त की। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेने, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्यारे साथियों। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण, मुझे पता है आप लोग मेरे से थोड़े रुष्ट होंगे कि रेगुलर क्लासेस वगैरह नहीं अपलोड कर रहे हो, कुछ विषम परिस्थितियों के चलते भी आपको पता है कोरोना काल में विशेष परिस्थितियां विकट मोड पे है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा क्या पता कहीं मोर बोल जाएगी या पपैया बोल जाएंगे, उनसे बचना तो पड़ेगा। उनके चलते मैं थोड़ा सा आपको असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि लगभग क्लासें आपको प्राप्त करवाई जाए। हाँ, अगर मेरे को रेगुलर आप लोगों को करना है तो वो लोग आप लोगों के हाथ में है, आपके लड़ने से नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ा दो, सब्सक्राइब बढ़ा दोगे, ऑनलाइन मेरे को क्लासें लेनी पड़ेगी तो अपने आप में पाबंद हो जाऊंगा, लेना पड़ेगा मेरे को ऑनलाइन। उससे पहले ऑफलाइन है तो मैं भी देख लेता हूँ, आज निकल चला देंगे, क्योंकि मैं देख लेता हूँ आपको ये काम नहीं करना। जो गलती मैं दोहरा रहा हूँ वो गलती आपको नहीं दोहरानी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करोगे कब, ये कहो तो आप लोगों ने सुने होगी। हाँ सुनी तो है, लेकिन आपने इस कहावत को थोड़ा सा बदल दिया है। नया 2021 मॉडल में इसको चेंज आप लोगों ने कर दिया है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी है क्या यारो, अभी पड़े हैं परसों। इस कहावत को लेकर के चल रहे हो आप साथियों, इस कहावत को अगर लेकर के चलोगे तो पिछड़ जाओगे। हमें आगे रहना है, हमें आगे रहना है, अपने माता का, पिता का, अपने गांव का, अपने परिवार का और अपना खुद का नाम रोशन करना है। अपनी कई पीढ़ियां गुमनामी की नींव में दबी पड़ी है, खंडरों में दबी पड़ी है। दबी पड़े रहने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, मेहनत केवल ऐसे फसलों वगैरह में या खेती में मेहनत करके अपनी पीढ़ियां बीत गई। अपने को मौका मिला है, हो सकता है इस मंजर की नींव को देने का मौका अपने को मिले
बुलंद सितारा चमकने का, बुलंद सितारा बन के चमकने का या एक रोशनी का दीपक बन के चमकने का मौका अपने को मिले तो अपन बहुत ही भाग्यशाली हैं। और इस खंडर को अपने को तहस नहस करना है, अपने को नई इमारत खड़ी करनी है। और प्यारे साथियों, इसके लिए अपने को अग्रसर मेहनत करनी ही होगी, चाहे कोरोना आए, चाहे महामारी आए, चाहे मलेरिया आए, चाहे डेंगू आए और चाहे लवेरिया आए, लेकिन अपने को इस रास्ते से नहीं भटकना है, इस पे अपने को रेगुलर अडिग रहना है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 400 अंक लेकर आया तथा वह 80 अंकों से फेल हो गया, तो प्यारे साथियों, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना? प्यारे साथियों, कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक अगर ले आए तो पास हो जाएगा, 40% अंक ले आए तो पास हो जाएगा। एक विद्यार्थी 400 अंक लेकर के आता है, 400 अंक लाया लेकिन वो पास नहीं हुआ, 80 अंकों से फेल हो गया, यानी 400 तो वो लेके आया, अगर वो 80 और लेके आता तब पास होता है, यानी कुल मिला के 480 अंक लाने चाहिए थे। एक तरफ कह रहा है 40% लाने चाहिए थे, एक तरफ कह रहा है 480 अंक लाने चाहिए थे। इसका मतलब 40% के बराबर 480 है, तो 1% के बराबर मेरे प्यारे साथियों 480 बटा 40 12 हुआ। और 100% का पूर्णांक होता है, तो 12 गुना 100 मेरे प्यारे साथियों 1200 नंबर का उसका पूर्णांक था। इस परीक्षा का पूर्णांक प्यारे साथियों 1200 नंबर का था। अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम और भी अच्छे प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। क्यों कि मैं अभी जहां क्लास बना रहा हूं वहां थोड़ा सा अंधेरा वगैरह है, तो थोड़ी असुविधा हो रही है बनाने में। मैंने मोबाइल की ये बैटरी सामने की जो चालू कर रखी है, आंखों में ज्यादा करके साइड का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पता किधर क्या मौका लग जाए। ठीक है मेरे साथियों, आपका दिन मंगलकारी। मैं इसी आशा के साथ आप लोगों के पास ये वीडियो भेजता रहूंगा कि आप इन्हें पढ़ करके अपने भविष्य की अच्छी नींव लगा सकें। और मुझे गर्व हो कि मेरे पास इस स्टूडेंट ने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया उसका कुछ तो मतलब निकला। आगे के प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोरोना में बचाव रखें, सैनिटाइज वगैरह रखें, मास्क लगा के रखें,